तो दोस्तों बीते दिन हमें लगभग 10-15 कमेंट आ ही जाता है कि भाई मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया, क्यों हुआ, क्या कारण है और आरबीआई क्या कर रहा है, अकाउंट क्यों फ्रीज कर रहा है। अगर हम कुछ भी अनलीगल काम नहीं कर रहे फिर भी मेरे अकाउंट को क्यों फ्रीज करके रखा है, तो इसे कैसे हम अनफ्रीज करें। तो चलिए आज हम इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आपके अकाउंट क्यों फ्रीज हो रहा है। अगर आपके खाते में 10 रुपए भी अनलीगल पैसे आए हुए हैं तो फिर भी आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जा रहा है और उसे आप अनफ्रीज कैसे कर सकते हैं। और गाइस आरबीआई के न्यू गाइडलाइंस जारी किया गया है, अगर आपके अकाउंट में लाखों रुपए भी है तो उस पैसे को आरबीआई जब्त कर लेंगे, आपके अकाउंट को भी हमेशा के लिए बंद कर देंगे और आपका जितने भी पैसे पड़े हुए हैं सारा का सारा जब्त हो जाएंगे। तो चलिए इस गाइडलाइन को हम आगे विस्तार रूप से आपको जानकारी देने वाले हैं। उसके पहले आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का और भी हमारे पास कुछ भी इंफॉर्मेशन आती है, कुछ भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके अकाउंट फ्रीज क्यों हो रहे हैं। अगर आपके अकाउंट के अंदर 10 रुपए का भी ट्रांजैक्शन हो जाता है अनलीगल, जो साइबर फ्रॉड जो करते हैं, उस पैसे को अगर आपके अकाउंट के अंदर कोई भी 10 रुपए भी ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। और आप इसे कैसे अनफ्रीज कर पाएंगे, तो ऐसा होता क्यों है कि चेन सिस्टम आने की कोई ए बंदा अगर साइबर ठगी किया, अगर वो जिसका भी पैसा वो अपने खाते में लिया, यानी कि वो तो फ्रॉड अकाउंट में ही लेगा पैसा, तो फ्रॉड अकाउंट से जो भी पेमेंट वो जहां जहां जिसको जिसको पेमेंट करेंगे सभी का अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और वही पैसे आप फिर किसी दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं, दूसरे अकाउंट में जाता है तो उस अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया जाएगा। तो इस तरह करके जितने भी आ रहा है आपके अकाउंट के अंदर वो सारा का सारा अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं, चाहे आप 10 रुपए का ट्रांजैक्शन आपका हो या फिर 20 रुपए का या फिर 1000 का, वो आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जा रहा है अभी। तो इससे कैसे आप बच सकते हैं और इसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं, अपना अनफ्रीज कैसे करा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने नजदीकी ब्रांच जाना है और ब्रांच मैनेजर से मिलना है कि सर मेरा अकाउंट फ्रीज क्यों हुआ। तो वो आपको बताएंगे कि आपके अकाउंट के अंदर अनलीगल ट्रांजैक्शन हुआ है, कोई साइबर वाले आपके अकाउंट के अंदर 10 रुपए या 20 रुपए या 1000 रुपए जो भी ट्रांजैक्शन आपका किया गया है, जिस वजह से साइबर सेल वाले ने आपके अकाउंट को फ्रीज करने के लिए बोला गया था, जिस वजह से ये फ्रीज हो चुके हैं। ठीक है, तो इसका आप वहां से सॉर्ट आउट कर सकते हैं और आप अगर जेन्युइन में सही हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज नहीं होगा। ठीक है, और अब जो है मैं आपको बता दूं कि आरबीआई के 1 जनवरी 2025 से ये सभी के ऊपर लागू कर दिया जाएगा। जितने भी अकाउंट, जैसे कि आपने अकाउंट ओपनिंग करा लिया, उसमें कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, तो उस तरह का अकाउंट आरबीआई के गाइडलाइन जो न्यू अभी जारी किया गया है 1 जनवरी से आपका अकाउंट वो सारा का सारा डिलीट कर दिया जाएगा। हालांकि बैंक से आपको एक बार नोटिफिकेशन मिलेगा कि आप इस अकाउंट को एक्टिव करना चाहते हैं, इस अकाउंट को रखना चाहते हैं, तो आपका ये चालू कर दिया जाएगा, नहीं तो ये हमेशा के लिए आपका अकाउंट साफ कर दिया जाएगा, यानी कि क्लीन कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा हमेशा के लिए। तो अगर आपका भी अकाउंट है, मान लीजिए जैसे आपने स्कॉलरशिप के लिए, छात्रवृत्ति के लिए आप अपना अकाउंट ओपनिंग किए हैं, जीरो बैलेंस से अकाउंट ओपनिंग कराए हैं, 1 साल तक अगर आप उसमें कुछ भी लेन देन नहीं कर रहे हैं तो आपका उस अकाउंट को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। एक बार आपको नोटिफिकेशन मिलेगी बैंक की तरफ से कि आपके इस अकाउंट को रखना है या फिर हमेशा के लिए खत्म कर देना है। तो अगर आपने उसमें फिर से केवाईसी वगैरह करा लेते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं, तो फिर आपका वो अकाउंट चालू ही रहेगा, नहीं तो फिर वो हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। और दूसरा है कि अगर आपने अकाउंट ओपनिंग कराए हैं, उसमें बहुत सारे पैसे हैं और आपके जो भी बैंक के अंदर लिमिट लगाया गया वो लिमिट से भी ज्यादा आपका पैसे उसके अंदर पड़ा हुआ है, तो वो सारा अकाउंट जो जब्त कर लिया जाएगा और आरबीआई के अंडर वो चला जाएगा और वो अकाउंट भी डिलीट कर दिया जाएगा। तो
आप उस तरह का अकाउंट है तो आप देख लो। और जिसने तो 1 साल से कुछ भी इसमें ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे उस अकाउंट को लेकर के, तो फिर उसका आईडी अकाउंट बंद ही हो जाएगा। फिर उसको कोई उपाय नहीं है, एक बार उसको बैंक के जरिए नोटिफिकेशन मिलेगी, चाहे तो उस अकाउंट के अंदर केवाईसी कराते हैं तो फिर वो उनका चालू हो जाएगा। और इस तरह का अकाउंट फिर बंद होने वाला है। इस तरह का अगर आपका अकाउंट है, आपने अकाउंट ओपनिंग कर लिए और फुल केवाईसी आपका नहीं हुआ है, तो उस तरह का भी अकाउंट हमेशा के लिए डिलीट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है। बहुत लोगों का है कि आधार कार्ड के अंदर राम है तो किस पैन कार्ड के अंदर राम कुमार है, तो इस तरह का अकाउंट भी हमेशा के लिए क्लोज कर दिया जाएगा। एक बार आपको बैंक में जाकर के अपना केवाईसी फिर से कर लेना है, सुधारने का मौका है, तो आप चाहे उसे सुधारना चाहे तो सुधार सकते हैं। या फिर इस तरह का आपका अकाउंट है, नाम आपका राम है और पैन कार्ड पे राम कुमार है, तो फिर उस तरह का आपके अकाउंट के अंदर कुछ और नाम है और आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ और नाम है, तो इस तरह का अकाउंट जितने भी पैसे हैं वो सारा का सारा आरबीआई के अंदर चला जाएगा, जब्त हो जाएगा, आपका अकाउंट हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। तो आरबीआई ने इस तरह का नए नियम जारी किए हैं। और अगर आपका इस तरह का अकाउंट है तो आप जल्द से जल्द उसे अपने नजदीकी शाखे में जाकर के उसे फिर से रीकेवाईसी कंप्लीट करें और अपना जो भी गड़बड़ी है आपके अकाउंट के अंदर वो क्लियर करा दें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर यही जानकारी था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।